भोला पापा दे दे नोट छापन की मशीन। पागल है क्या? मेरी जान। भोला पापा दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। गेदात्सु को चालाकी से हराने के बाद चॉपर अब खजाने की तलाश में वो बड़ी सी बेल यानी कि जाइंट जैक के ऊपर चढ़ने लगा है। जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो टूटे हुए खंडरों के साथ साथ उसे वहां पर एक बहुत बड़ा डॉग दिखाई देता है। वहीं पर उसकी नजर जाती है उसके पास मरे हुए एक शांडियन पर। चॉपर उसे देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये सब डॉग ने किया है, लेकिन तभी आवाज आती है कि ये मैंने किया है और वो डॉग असल में मेरा है। चॉपर ऊपर देखता है तो ऊपर बैठा शख्स और कोई नहीं, आयरन के ओडिल का पुजारी ओहम है। और ओहम चॉपर को देख के समझ जाता है कि वो कौन है, यानी कि नीले समुद्र से आए हुए लोगों में से एक। और फिर वो अपनी तलवार निकालता है और चॉपर से बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा इस जालिम और बेरहम दुनिया से। जानते हो कैसे? पहले ही तुम्हें मार कर। और ये बातें सुनकर चॉपर अपनी जान बचाने के लिए खंडरों में भागने लगता है, लेकिन ओहम नीचे आता है और तलवार पकड़कर बोलता है कि तुमने गेदात्सु को तो मार दिया क्योंकि वो बेवकूफ़ था, लेकिन अब मुझसे कैसे बचोगे? और फिर ओहम अपनी तलवार से बहुत दूर से ही हमला करता है और उसकी तलवार बिल्कुल एक रस्सी की तरह है, जिससे वो चॉपर को बीच में से ही काट देता है। अब आते हैं जाइंट जैक से नीचे यानी कि अपर यार्ड में, और यहाँ पर राकी अपनी बंदूक लेकर अपर यार्ड में दुश्मनों का सफाया कर रही है। लेकिन तभी वो देखती है कि किनारे पर कामाकिरी घायल पड़ा है। वो कामाकिरी के पास जाती है और कामाकिरी राकी से बोलता है कि असल में उसकी ये हालत खुद एनेरू ने की है। और वो बोलता है कि उसके पास वाइपर के लिए एक मैसेज है जो कि उसको वाइपर को देना ही होगा। उसको बता दो कि जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं वो तो शायद इंसान भी नहीं है, वो पूरा बिजली का बना है, उसको हम मार नहीं सकते। एनेरू सचमुच का भगवान है या फिर वो अमर है। कामाकिरी की यह हालत को देखकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर राकी के दिमाग में एनेरू की कई और गुना ज़्यादा डरावनी तस्वीर बन जाती है। लेकिन फिर भी वो कामाकिरी का दिया हुआ मैसेज वाइपर तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर आइसा रोते हुए कॉनिस और नामी को बताती है कि उसके पास एक खास शक्ति है जिसे बोलते हैं मंत्र, और उसी के कारण वो बता सकती है कि इधर चल रही लड़ाई में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जिनमें उसके शांडियन दोस्त भी शामिल हैं, और उसको उनकी दर्दनाक आवाज़ें सुनाई दे रही है। पर यह सुनने के बाद दुख होने पर भी नामी और कॉनिस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिप पर खुद उसॉप और सांजी घायल पड़े हैं। फिर आइसा खुद शिप से नीचे कूद जाती है और बोलती है कि राकी भी वहीं पर गई है, मुझे उसको बचाना होगा। लेकिन तभी उसको रोकने के लिए नामी भी नीचे कूदकर उसे पकड़ती है और बोलती है कि तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन आइसा रोने लगती है तो नामी को पता लगता है कि उसको सच्ची में अपने कबीले वालों की परवाह है और उसको सच्ची में उनकी जान बचानी है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है, जिससे चारों तरफ हलचल मचती है और सारे लोग उस बड़े सांप को देखने लग जाते हैं और डर के मारे चिल्लाते हैं। और वो सांप नामी और आइसा को देखकर उन पर हमला करता है। तभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए नामी वहां पर खड़े वेवर को स्टार्ट करती है और आइसा को पीछे बैठाकर जंगल में आ जाती है, जहां पर शांडियंस की लड़ाई चल रही है। और तभी वो सांप भी नामी का पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है और वहां पर तबाही मचा देता है। और वहीं जंगल में थोड़ी ही दूर वहां पर जोरो भी है, और जोरो अभी भी उस चिड़िया से परेशान है और बोलता है कि आखिर कब तक तुम मेरा पीछा करती रहोगी, वो खाना मेरा था और मैंने उसे खा लिया। तभी वो चिड़िया देखती है कि जोरो के बैग में शायद और भी खाना हो सकता है, तो वो उसका बैग चुरा कर हवा में उड़ जाती है। लेकिन अपने बैग को बचाने के लिए जोरो उसको कसकर पकड़ लेता है और उसकी यही गलती उसे चिड़िया के साथ साथ हवा में ले आती है। और जमीन पर जो सांप नामी का पीछा कर रहा था वो नामी को छोड़कर हवा में जोरो को देखकर उस पर झपट्टा मारता है और चिड़िया उस सांप से डर जाती है। तो अपना वजन कम करने के लिए वो बैग के साथ साथ जोरो को भी छोड़ देती है। जोरो गिरता हुआ बोलता है, क्या तुम्हें अब खाना नहीं चाहिए? और वहीं दूसरी तरफ एनेरू की तलाश में वाइपर
बड़े से जाइंट जैक के ऊपर जा रहा है। और जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसे वहां पर चॉपर की ही तरह ओहम मिलता है और वो ओहम से चिल्ला के बोलता है कि जरा बुलाओ अपने भगवान को, मैं उसको ही ढूंढते हुए इधर आया हूँ। ओहम के जवाब ना देने पर वाइपर बोलता है कि ठीक है, मैं खुद और ऊपर जाकर जहाँ पर भगवान बैठता है यानी कि वो सिंहासन पर जाकर खुद उसको मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर पियरे पर बैठकर स्काई नाइट आ जाता है और स्काई नाइट चिल्ला के बोलता है कि कोई फायदा नहीं, मैं अपनी डिवाइन टीम की तलाश में ऊपर से जाके आ चुका हूँ और ऊपर सब तबाह हो चुका है। भगवान के सिंहासन वाली जगह अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और वो एनरू ने किया है, क्योंकि अब उसको इस आइलैंड से कोई भी काम नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे करके इस आइलैंड की बर्बादी कर रहा है। दोनों की बातों के बीच में अचानक से आसमान से वहाँ पर जोरो गिरता है और जोरो उठता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसके ऊपर से वो बड़ा सा सांप भी जाइंट जैक को चढ़कर वहाँ पर पहुँच जाता है। जोरो बोलता है कि हाँ, इसी की कमी थी। आजा आजा आजा, तुझे एक राज की बात बताता। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? वो सांप जोरो को देखकर घुर्राने लगता है तो जोरो अपनी तलवार उठाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। लेकिन तभी पीछे से वाइपर बोलता है, तुम नीचे से आए हुए लोग हमको हमारी लड़ाई भी नहीं लड़ने दोगे। और वो गुस्से में आकर अपनी बंदूक जोरो पर चला देता है और वहीं बैकग्राउंड में पीछे स्काई नाइट और ओहम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जोरो उसकी बंदूक से बच जाता है और फिर अपनी तलवारों से उस पर हमला करता है, लेकिन वाइपर अपने पैरों में लगे स्की जेट से उसकी तलवारों को रोक लेता है। और तभी लड़ाई के बीच में सबके ऊपर वो बड़ा सा सांप छलांग मारता है और जोरो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो उससे बच जाता है और बोलता है क्या अब ये भी लड़ाई करेगा? मेरी जान। लेकिन तभी बोलते हुए अचानक से जोरो पर पीछे से हमला होता है और वो करता है ओहम का डॉग। और ओहम अपने डॉग के ऊपर बैठ के बोलता है, इसका नाम है होली और इसको ट्रेन किया है मैंने, यानी कि स्काई ब्रीडर ने, और तुम जानते हो ये तुम्हें मारने के लिए अकेला ही काफी है। वहां से हटके आते हैं जंगल में, जहां पर नामी और आयशा मिल्की रोड पर बहुत ही तेजी से वेवर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर पड़े हैं। नामी बोलती है कि ये कौन है। आयशा बताती है कि ये भगवान के लिए काम करते हैं और इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। और तभी आयशा को मंत्र से सामने के जाइंट जैक के ऊपर की चीजें दिखाई देती हैं। वो नामी को बताती है कि ऊपर कुछ लोग तो लड़ाई कर रहे हैं और शायद उनमें वाइपर भी है। नामी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वहीं पर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर जोरो ओहम से लड़ाई करता हुआ अपने बाईं ओर देखता है, जहाँ पर उसे चॉपर का घायल शरीर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर जोरो बहुत ही हैरान होता है और वो भागता हुआ चॉपर के पास जाता है और चिल्लाता है कि तुम्हें ये क्या हुआ। अचानक से पीछे से ओहम बोलता है कि वहां पर एक जाल है और तभी वहां पर बहुत सारे कांटे आते हैं जो कि जोरो को लग जाते हैं। लेकिन जोरो फिर भी चॉपर को उठाता है और बोलता है कि जागो, ये तुम्हें क्या हुआ। वाइपर और ओहम जोरो को चॉपर को ऐसे उठाते हुए देख रहे हैं। तभी ओहम बोलता है कि उस जानवर को मैंने मारा है और तभी जोरो गुस्से में ओहम को देखता है। ओहम बोलता है तो तुम अब उसका बदला लेने वाले हो, है ना? जोरो बोलता है कि नहीं, इतनी छोटी चीज पर मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन मैं गुस्सा इस बात पे हूँ क्योंकि अभी मेरे हाथों किसी की मौत होने वाली है। तभी अचानक से ओहम अपनी तलवार से बिल्कुल वैसे ही दूर से हमला करता है जैसे उसने चॉपर पर किया था, जिससे जोरो लगभग घायल हो जाता है और उसके सीने में से खून निकलने लगता है। वो बोलता है ये क्या था। तभी अचानक से ओहम बोलता है मैं नीले समुद्र के लोगों से लड़ाई करना पसंद नहीं करता, उनको कुछ भी नहीं पता। जानते हुए तलवार आयरन क्लाउड से बनी है और इसके अंदर नीचे एक डायल भी है, तो ये तुम्हारी नॉर्मल तलवारों से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। तभी जोरो बोलता है अच्छा, तो ये बिल्कुल एक हंटर की तरह है, और तुम्हें पता है हमारे नीले समुद्र में सर्कस में ऐसे हंटर जोकर इस्तेमाल करते हैं। तभी जोरो को बहुत सारे लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी जाइंट जैक को चढ़कर वहां पर बहुत सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर आ जाते हैं ओहम का साथ देने के लिए। लेकिन दूसरी ही तरफ वहां पर बहुत सारे शांडियन भी आ जाते हैं वाइपर की मदद करने के लिए। लेकिन कदमों की आहट अभी तक बंद नहीं हुई है।
क्योंकि वहां पर नामी अपने वेवर पर सवार होकर अपने पीछे बहुत सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर को लेकर आ रही है। और नामी और आयशा के पीछे पड़े उन डिवाइन स्क्वाड के मेंबर को देखकर जोरो और वाइपर उन पर हमला करते हैं और नामी को उनसे बचाते हैं। तभी अचानक से जोरो बोलता है कि नामी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वाइपर बोलता है कि आयशा तुम इस नीले समुद्र वाली लड़की के साथ क्या कर रही हो, ये नीले समुद्र के लोग मानेंगे नहीं, अभी इनको बताता हूँ। और फिर वाइपर बोलता है कि आयशा उससे दूर हट जाओ, अब मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। और वाइपर नामी के ऊपर अपनी बंदूक चलाता है, लेकिन वाइपर के कहने पर भी आयशा नामी से दूर नहीं हटती और अब बंदूक का निशाना नामी और आयशा दोनों बनने वाली है, क्योंकि बंदूक चल चुकी है। लेकिन उससे पहले ही स्काई नाइट आकर दोनों को बचा लेता है और उनको हवा में ले जाता है। नामी बोलती है कि मुझे तो लगा हम मर ही गए, लेकिन तभी वो बड़ा सा सांप आता है और स्काई नाइट, पियरे, आयशा और नामी को खा लेता है। जोरो और वाइपर ये देखकर चिल्लाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर ओहम और उसका डॉग दोनों पर हमला करते हैं और उन दोनों को घायल कर देते हैं। और ये देखकर शांडियंस को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो भी ओहम पर हमला करते हैं, लेकिन ओहम का अकेला डॉग ही सारे शांडियंस पर भारी पड़ता है और सबके एक एक पंच मारकर उनको दूर फेंक देता है। और फिर ओहम अपने डॉग को जायंट जैक के प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ भागने का ऑर्डर देता है और वो किनारों पर गोल गोल भागने लगता है। और वो अपने डॉग के साथ मिलकर किनारों पर और उस पूरे प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा कवच बनाता है आयरन क्लाउड का, ताकि कोई भी बाहर न जा सके। ओहम और सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर बोलते हैं कि अब जो होगा इसके अंदर ही होगा। और फिर वाइपर खड़ा होता है और उछलकर उस डिवाइन स्क्वाड के मेंबर के एक लात मारता है और बोलता है कि तुमने सही कहा, जो होगा इधर ही होगा। जोरो अपने मन में सोचता है कि कैसे भी करके नामी को बचाना होगा, और वहीं दूसरी तरफ वाइपर ऐसा ही आयशा के बारे में सोचता है। लेकिन तभी जायंट जैक को चढ़कर पीछे से कोई और भी आ गया है, और वो है राकी। और राकी आते ही वाइपर को आवाज़ लगाती है। वाइपर पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है यह आवाज़ तो जानी पहचानी है। राकी चिल्लाने लगती है और बोलती है कि वो बहुत ही ताकतवर है, वो हमारे टक्कर का नहीं है, ये लड़ाई को रोकना होगा। वाइपर पीछे मुड़ के राकी को देखता है तो उसे पसीने आने लगते हैं। अचानक से वो अपनी बंदूक को छोड़कर राकी के पास जाता है और उन कांटे वाले कवच को पकड़कर चिल्लाता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जरा संभल कर, अपने पीछे देखो, जल्दी बचो उससे, वो तुम्हें मार देगा। राकी अपने पीछे देखती है, वहाँ पर एनेरू होता है। एनेरू राकी को देखकर बोलता है, शायद तुम मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। जोरो बोलता है, अब आखिर ये कौन है? वाइपर कसकर उस कवच को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुमने उसको कुछ किया तो तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। जोरो दूर से वाइपर को ऐसा पागल होते हुए देख रहा है और यहाँ पर एनेरू के सामने राकी एकदम थम जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। उसके हाथ में अपनी राइफल होती है तो वो राइफल को एनेरू पर चला देती है, लेकिन इसका फायदा नहीं। राकी बोलती है ये नहीं हो सकता। उसे बस कामाकिरी की वो बात याद आती है, वो पूरा बिजली का बना है, उसको हम मार नहीं सकते। एनेरू सचमुच का भगवान है या फिर वो अमर है। वाइपर को ऐसी हालत में देखकर एक डिवाइन स्क्वाड के मेंबर को मौका मिल जाता है तो वो उसके पास जाता है और उसकी पीठ पर हाथ रखकर 3-4 बार इम्पैक्ट करता है। वाइपर के मुंह से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे बस चिंता है तो राकी की। उसे याद आती है अपने और राकी के बचपन की बातें, जहाँ पर वो राकी को बता रहा है शांडियंस का इतिहास और बताता है कि वो ज़मीन का टुकड़ा अपर यार्ड असल में हमारा है और हमारे पूर्वज ने उसे खो दिया था, लेकिन हम मिलकर साथ में उसे लेकर रहेंगे। लेकिन फिर अचानक से वाइपर अपनी यादों से बाहर आता है और वो हकीकत को देखता है, जहाँ पर राकी एनेरू के सामने खड़ी है। और फिर